बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करें होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखें। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, शुक्रिया। आज की वीडियो होने वाली है बड़ी स्पेशल, क्योंकि मेरे साथ मेरे बहुत पुराने दोस्त, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ इनका जो एक्सपीरियंस है, इनकी जो सिक्योरिटी की लाइफ में जो जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा, अक्सर वो सवाल पूछूंगा जो आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं, तो स्पेशली खाने के बारे में और फिज़िकल फ़िटनेस और सीरा और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होता है, मैं इनसे पूछूंगा, सारी डिटेल लूँगा और ये भी पूछूंगा कि ये दुबई में कब आए, किस एजेंट के थ्रू आए, इन्होंने कितने पैसे दिए। अस्सलाम वालेकुम फ़ियाज़ भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ियाज़ भाई, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। तो फ़ियाज़ भाई, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए, आप दुबई में कब आए? मैं दुबई में 2011 में आया। 2011, तो मतलब आपको माशाल्लाह से 10 साल हो गई यहाँ पे। तो फ़ियाज़ भाई, जब आप आए थे तो आप कौन से एजेंट के थ्रू आए थे और आपने कितने पैसे दिए थे? 2011 में सैलरी भी थोड़ी-सी कम थी, तो हम लोग 1,50,000 रुपए दे के आए थे। अच्छा फ़ियाज़ भाई, एज़ अ सिक्योरिटी गार्ड आजकल जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितनी हैं और फिज़िकली कंपनी क्या डिमांड करती है आजकल? आपके पास कम से कम तालीम जो है मैट्रिक होनी चाहिए। अगर अच्छी तालीम हो, ग्रेजुएशन हो, इंटरमीडिएट हो, वो भी आपके लिए अच्छी है। तो आपको इंग्लिश प्रॉपर आनी चाहिए। और साथ में फिज़िकली बताएँ कि जैसे हाइट कितनी होनी चाहिए, बंदे का वेट कितना होना चाहिए और टैटू वगैरह और आपकी जो आई साइड है, क्या-क्या कोई डिमांड होती है इनके बारे में कंपनीज़ की? हाइट आपकी 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए लाज़मी। आपका वेट 65 होना चाहिए कम से कम। आपको वेल स्मार्ट होना चाहिए, आपकी इंग्लिश बोलचाल अच्छी हो। जो वीज़ा का प्रोसेस होता है, आपको कितने दिन लगे थे जब आपका इंटरव्यू हुआ था? इंटरव्यू के बाद आपके कितने दिन लगे थे और कितने दिन बाद आपकी फ़्लाइट हो गई थी? हमारा इंटरव्यू हुआ था, उसके तकरीबन 16 दिन बाद हमारी फ़्लाइट हो गई थी। हम यहाँ दुबई में पहुँच आए थे। अच्छा फ़ियाज़ भाई, ये मुझे बताएँ कि कोई भी बंदा जब दुबई में नया आता है, तो शुरू के दिन में उसको मतलब किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कैसी-कैसी जो हर्डल्स आती हैं आपकी लाइफ़ में जब आप बीइंग अ न्यू पर्सन अगर आप यूएई में लैंड करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो न्यू कमर्स हैं, जो लोग सोच रहे हैं आने के लिए, उनके बारे में आपका कोई मशवरा उनको देना चाहें या कोई एडवाइस करना चाहें? देखें जी, क दुनिया के किसी कोने में जाएँगे आपको तकलीफ़, परेशानियाँ तो रहेंगी, मगर दुबई में तो मोस्टली बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, बहुत ज़्यादा आप वहाँ खाना-पीना खा सकते हैं जाके ईज़िली। आपको फ्रेंड मिल जाएँगे, उसी कंपनी में बहुत सारे मिल जाएँगे लोग। तो इतना यहाँ पे मुश्किल नहीं है सर्वाइव करना। अभी अब आप मुझे ये बताएँ कि आपकी तालीम क्या है? मेरी तालीम तो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है, माशाल्लाह। और अब मुझे ये बताएँ कि ओवरऑल जो सिक्योरिटी की लाइफ़ है, काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि देखिए, आपने मुझे बताया कि मैं 2011 में या 12 में आया, तो माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है। बीइंग अ एक्सपीरियंस पर्सन, आप क्या ख़्याल है कि यहाँ की जो ओवरऑल जो सिक्योरिटी की लाइफ़ है, वो कैसी है? अपनी ज़ाती जो ज़िंदगी है, जॉब को छोड़ के, वो कैसी है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ़ तो अच्छी जा रही है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ़ अपनी कैसे गुज़ारते हैं। अगर आप ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो 12 घंटे आपने साइड में ड्यूटी करनी है, फिर आने-जाने में आपको 1 आध 2 घंटे लग जाते हैं, तो फिर आपने आके रूम में रेस्ट करना है, 7-8 घंटे सो जाते हैं फिर। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आजकल जो सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं अक्रॉस दुबई, वो आजकल जो सिक्योरिटी गार्ड को कितनी सैलरी देती हैं? अगर वो 26 डेज़ काम करते हैं तो उनकी सैलरी कितनी आती है? अगर वो 30 डेज़ किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो उनकी सैलरी कितनी आती है? जो सीरिया लॉ है उसके मुताबिक कुछ कंपनीज़ जो हैं मोस्टली जो है सीरिया लॉ को फ़ॉलो करती हैं। सीरिया लॉ को अगर फ़ॉलो करेंगी तो 2262 दिरहम आएगी, 26 डेज़ की सैलरी आएगी। कुछ कंपनी 2500 भी देती हैं और कुछ कंपनी 1800 भी देती हैं, 2000 भी देती हैं। यहाँ जो आपने डिफरेंट सैलरी बताई, तो क्यों सैलरी में ये डिफरेंस क्यों होता है, कि वजह क्या है असल में? एक्चुअली कुछ छोटी कंपनीज़ हैं, उनके पास इतना काम नहीं होता, तो इस चक्कर में अपनी सेविंग के चक्कर में, क्योंकि उनको भी ट्रांसपोर्ट के अखराजात करने पड़ते हैं, रूम के भी होते हैं और जो उसके जो अलावा जो और मैटर भी होते हैं, तो उनके लिए भी उनको अपनी जो है सेविंग करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं और वैसे भी ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब भी लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आते हैं तो वो ये बात ज़रूर पूछते हैं, जो सीरा है क्या वो मुश्किल है या आसान है और उसको आप कैसे पास कर सकते हैं? आप साथ-साथ में आप ये भी बता दीजिएगा कि जो फिज़िकल फ़िटनेस टेस्ट है वो किस टाइप का होता है? आप पहले फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताएँगे और उसके बाद आप मुझे फ़िटनेस फ़िज़िकल जो है उसके बारे में आप काइंडली गाइड कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। जी, हमारे ज़माने में तो डीपीएस होता था। आपसे पहले एग्ज़ाम लेते थे, फिर वो आपसे वो पूछते भी थे।
मगर अभी ये चक्कर नहीं रहा। यानी अब कि आप ये कह रहे हैं कि वो उस टाइम इंटरव्यू भी होता था वहाँ पे? बिल्कुल इंटरव्यू होता था, जो आप लिखते थे उसके बारे में वो आपसे पूछते भी थे फेस टू फेस। तो अभी जो है वो बहुत ईज़ी हो गया है, तो आपने खाली एग्ज़ाम ही देना है, पेपर ही देना है, दैट्स इट। फिर जो फ़िटनेस होती है, फ़िटनेस में आपकी रनिंग है 5 मिनट, ठीक है? वो इतनी मुश्किल नहीं है। आप और इसके अलावा जो है वो स्लाइड्स हैं और जंपिंग है बस। यानी कि स्लड पुश और पुल के बारे में भी ये बात कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए, मैं तो होटल से खाता हूँ, मुझे तो अपने एक्सपेंस का, मैंने अपने व्यूअर के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था या जो मेरा एक्सपेंस होते हैं जो मंथली में अक्सर बात शेयर करता रहता हूँ। लेकिन आप अपने लिए खुद मार्केट से सामान लाते हैं, खुद किचन में कुकिंग करते हैं, तो आपके ख़्याल में पहले ये बताइए कि होटल का खाना वैसे आपके ख़्याल में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? और अगर आप अपना बनाते हैं, तो आपका खर्चा कितना आता है मंथली? आप मुझे कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्यूअर्स को बता दें, क्योंकि उनको थोड़ा इस बात का भी आइडिया हो जाएगा। खाना होटल का जो है प्रॉपर अगर आप खाएँगे तो आपकी सेहत डाउन हो जाएगी। क्योंकि होटल में तो गैर मियारी खाने भी होते हैं, इसलिए आपकी सेहत का ये नुकसान है। या अगर आप ना अपने हाथों से खाना बनाएँगे, अपनी पसंद का बनाएँगे, कैसा खाते हैं, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, तो आप अपने हाथों से बना सकते हैं। किसी रूममेट के साथ आप शेयरिंग भी कर सकते हैं। इसमें आपका खर्चा तकरीबन ऑलमोस्ट 300 तो पक्का ही है। तो क्या इसमें जो रोटी आप लेते हैं तंदूर से, इस खर्चे में वो भी इंक्लूडेड है? जी हाँ, रोटी भी इंक्लूडेड है। अच्छा, जैसे आपने मुझे पिछले सवाल में बताया कि आपकी जो सैलरी, मतलब जैसे अप्रॉक्स आपने जो कंपनी के बारे में एनालाइज़ किया कि वो 2500 भी देते हैं, 1800 भी देते हैं, 2200 देते हैं। क्या अगर एक बंदा दुबई में, हम इसे 2500 में नहीं लेते, हम इसे 1800 में भी नहीं लेते, हम इसको एक मिडल फ्रेम में यानी कि 2200 पे रखते हैं। एक बंदा वो कितने बचा सकता है पैसे, अगर उस वो 2200 वो अगर सैलरी लेता है कंपनी से तो? इसमें अगर आप खाने-पीने का 300 रुपए निकाल दें तो 100 दिरहम कुछ और चीज़ों के न आप मोबाइल वगैरह के खर्चे या अपना जो सामान होता है साबुन, शैम्पू वगैरह, रेज़र वगैरह, तो आप 1800 ईज़िली बचा सकते हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है फ़ियाज़ भाई कि लोग पूछते हैं कि यार हमारी ड्यूटी कहाँ पे लगती है? क्या हमारी ड्यूटी चेंज होती रहती है? ड्यूटी नाइट में होती है या डे में होती है? तो इसके बारे में आप थोड़ा ब्रीफ़ली बताएँ मेरे व्यूअर्स को। एक्चुअली सिक्योरिटी फ़ील्ड ऐसी है ना, इसमें आपकी ड्यूटी एक जगह मुस्तकिल नहीं रहती। तो इसमें जहाँ कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ कंपनी आपको भेजेगी। क्योंकि जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, नई साइट आती हैं, फिर वहाँ नई साइट के लिए पुराना बंदा चाहिए होता है, वो साइट जो है उन्हें कंपनी को बचानी होती है और उन्हें नए कॉन्ट्रैक्ट लेने होते हैं। तो इसलिए पुराने आदमी को कंपनी कहीं न कहीं शफ़ल करती रहती है, तो उनको नई साइट देती रहती है। तो आप, मतलब आपके कहने का मकसद है कि शफलिंग होती रहती है, आपको कहीं भी, किसी भी वक़्त भी, कहीं भी डाला जा सकता है। आपके ख़्याल में कि ड्यूटी डे की अच्छी है या नाइट की अच्छी है? लेकिन ये ड्यूटी जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कंपनी 1 महीना डे कराती हैं, 1 महीना नाइट कराती हैं। कुछ कंपनी परमानेंटली या मैनेजमेंट जो होती है वो साइट की, वो आपको आप अगर अच्छे हैं, ड्यूटी अच्छी कर रहे हैं, आप पूरा काम समझते हैं, तो आपको वो परमानेंट लोकेशन दे देंगे। तो आप में डे में ही काम आपसे कराएँगे। क्योंकि जो भी काम होता है वो डे जो भी मेंटेनेंस के रिलेटेड होते हैं या कस्टमर केयर की सर्विस होती है, जो ज़्यादातर मोस्टली इस दुबई में सिक्योरिटी का काम जो है वो मोस्टली कस्टमर केयर ही है। तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको डे में रखें और आपसे काम लें। अच्छा, आजकल जो दुबई में है, अगर आप छुट्टी जाते हैं 2 साल के बाद, आपको कितनी छुट्टी मिलती है? और साथ में क्या कोई छुट्टी के पैसे भी मिलते हैं? क्या आपको एयर टिकट मिलता है या नहीं मिलता, या सब कुछ अपना आपको खुद मैनेज करना पड़ता है? हमारी कंपनी तो हमें टिकट भी प्रोवाइड करती है और 2 लीव सैलरी भी प्रोवाइड करती है। तो मोस्टली कंपनी जो है वो ऐसा ही करती हैं, मगर जो छोटी सी कंपनीज़ हैं, जिनके पास काम वगैरह कम होता है, वो ये प्रोवाइड नहीं करती। मतलब कि जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड करती हैं, और जो लो क्लास जो कंपनी हैं वो प्रोवाइड नहीं करती। अच्छा, मुझे फ़ियाज़ भाई ये बताइए कि काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सिक्योरिटी की लाइफ़ में क्या आपकी कोई ग्रोथ है? क्या इसमें कोई स्कोप है? क्या अपनी जो जॉब है इसको आप चेंज कर सकते हैं, या इसी जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकती है? अगर प्रमोशन आपको मिलती है तो आप क्या बन सकते हैं? उसका क्राइटेरिया क्या है? हाँ, इस जॉब में चांसेस होते हैं आपके पास, आपके बढ़ने के। आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो गया, आपके पास एजुकेशन है, तो आप साइट सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आप कंपनी में सीनियर सुपरवाइज़र भी बन सकते हैं। अगर एक बंदा साइट सुपरवाइज़र है या सीनियर सुपरवाइज़र है, तो बेसिकली सैलरीज़ कितनी होती हैं स्टार्टिंग में? आप मुझे पहले साइट सुपरवाइज़र की बताएँ, उसके बाद सीनियर सुपरवाइज़र की बात करते हैं। ऑलमोस्ट साइट सुपरवाइज़र की तन सैलरी जो है 2400 होती है और सीनियर सुपरवाइज़र की जो सैलरी होती है, वो 4000 से ऊपर ही होती है।
अच्छा, इसका कोई एक्सपीरियंस का भी कोई क्राइटेरिया होता है कि आपको इतने साल बाद आपको प्रमोशन मिल सकती है या आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं या किसी दूसरी कंपनी में जाकर एज़ अ सुपरवाइज़र काम कर सकते हैं? एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है। सिक्योरिटी में आप सुपरवाइज़र बनना चाह रहे हैं, साइट सुपरवाइज़र या सीनियर सुपरवाइज़र, एक्सपीरियंस मस्ट है। आपकी कंपनी जो है वो क्या कोई मेडिकल आपकी जो इंश्योरेंस है क्या वो आपको प्रोवाइड करती है? इसका मेथड क्या होता है बेसिकली और आपका इसमें कुछ एक्सपेंस होता है या नहीं होता है मेडिकल इंश्योरेंस में होने के बावजूद भी? हाँ, हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह हमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इसमें ये होता है कि पहले कुछ अच्छे मतलब कंपनीज़ जो हॉस्पिटल होते हैं, उनका कार्ड होते थे हमारे पास। तो उसमें जाके हम जो है अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, तो उसको उनकी जो फ़ीस होती है तकरीबन 120 दिरहम। आपने 20 दिरहम पे करने हैं, 100 दिरहम जो आपकी जो इंश्योरेंस कार्ड से वो वहाँ से डिडक्ट होंगे और जो मेडिसिन होंगी, वो फ्री होंगी। मुझे आप ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस जैसे आपने मुझे बताया कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह ये काफ़ी लंबा टाइम है, काफ़ी अरसा होता है और मतलब आप एक जॉब के लिए ही आप यूँ समझ लें कि आप उसका कीड़ा बन जाते हैं। तो क्या अगर आप कभी इतना अरसा कोई भी बंदा किसी अच्छी कंपनी में लगाए, तो क्या कंपनी कुछ बेनिफिट भी देती है, कोई एंड ऑफ सर्विस देती है? अगर देती है, तो वो कितना देती है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो हम जब हम रिज़ाइन देके यहाँ से चले जाएँगे तो हमें बेसिक सैलरी के हिसाब से वो पैसे हमें मिलेंगे और एयर टिकट भी मिलेगा, जो भी हमारे जो कोचिंग रूल्स रहते हैं, वो भी हमें देंगे। जो लोग दुबई में आना चाहते हैं एज़ अ सिक्योरिटी गार्ड, उनके लिए अगर कोई पैगाम या कोई मैसेज देना चाहें आप तो? हाँ, जो नए लोग आना चाह रहे हैं कंपनी में, किसी भी कंपनी में, पहले ये करें कोशिश करें कि अच्छी कंपनी में आएँ, ठीक है? अच्छी कंपनी में आएँगे तो अच्छी कंपनी ये होती है कि आपको सैलरी टाइम पे देती हैं, बीमार पड़ गए तो आपको मेडिकल देंगी, उनके पास अच्छी लोकेशन भी होती हैं और आपको एयर टिकट भी देती हैं, लीव सैलरी भी देती हैं। जब आप छोड़ना चाहेंगे तो आपको ग्रेजुइटी भी मिलेगी। मुझे ये बताएँ कि कोई भी बंदा अगर दुबई में आता है और उसको अगर वो कंपनी अच्छी नहीं लगती, क्या वो कंपनी छोड़ सकता है? क्या कंपनीज़ उसके ऊपर कोई चार्जेज़ इम्प्लीमेंट करती हैं? इसका क्या सीन होता है? अभी कुछ नए रूल्स आए हैं इस साल से, तो आप 6 महीने के बाद कंपनी को छोड़ सकते हैं। मगर कुछ कंपनीज़ हैं, आप 6 महीने के बाद भी छोड़ेंगे तो जो आपके ऊपर उन्होंने खर्चा किया है, सीरा वगैरह कराया है, जो मेडिकल वगैरह कराया है, तो आपसे वो पैसे लेंगे लाज़मी। कुछ कंपनी जो अच्छी कंपनीज़ हैं, फ्री ज़ोन कंपनीज़ हैं, वो नहीं लेती। अच्छा, जैसे आपने पिछले सवाल में ये बताया कि अच्छी कंपनी में तो एक अच्छी कंपनी की उसकी निशानी या उसके साइन क्या होते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि यार ये अच्छी कंपनी है, ये अच्छी कंपनी नहीं है? देखिए, अच्छी जो कंपनीज़ होती हैं, वो अपने वर्कर का ख़्याल रखती हैं, उनको अच्छी अकोमोडेशन देती हैं, एक रूम में 4 आदमी या 5 आदमी देते हैं, ठीक है? उनका इंश्योरेंस होती है, उनको ट्रांसपोर्ट जो है टाइम पे मुहैया की जाती है, ड्यूटी पे आने के लिए, जाने के लिए, डिले नहीं करती, इवन 1 मिनट भी डिले नहीं करती। तो ये अच्छी कंपनी को ये निशानी होती है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जैसे आपकी कंपनी में जिस लोकेशन पे आप काम करते हैं, आपकी लोकेशन से आपकी अकोमोडेशन का डिस्टेंस कितना है? और 12 घंटे के बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन अप एंड डाउन जो मतलब आपका कितना टाइम लग जाता है? और आपको सोने का कितना टाइम मिलता है? लेकिन ये हमारी लोकेशन इतनी दूर नहीं है, हम 25 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। आने का भी 25 है, जाने का भी 25 मिनट है। तो ट्रांसपोर्ट जो प्रॉपर टाइम पे आती है, प्रॉपर टाइम पे जाती है। फिर आके हमें खाना वगैरह बनाना था विदिन 1 आवर खाना वगैरह बना लेते हैं, फिर 7 से 8 घंटे हमें आराम के लिए मिल जाते हैं। तो ये थे कुछ सवाल जवाब मैंने कहा मैं जो अपने एक्सपीरियंस भाई हैं हमारे उनसे पूछ लूँ और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जो कुछ सवालात में भी आपके माइंड में होंगे वो भी काफ़ी सारे कवर हुए होंगे। हमने का कोशिश की मैंने जो मेरे माइंड में था जो सवालात आपकी तरफ से मिलते हैं मैं इनसे पूछूं। इनसे बात करने का फ़ायदा ये कि देखिए मेरा एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट होता है, हर बंदे का एक्सपीरियंस हर फील्ड में डिफरेंट होता है, हर बंदे की सोच और उसका जो जो तजर्बा होता है वो डिफरेंट होता है। तो इनसे बात करने का मकसद ये था कि देखें कभी लाइफ में हर्डल्स होती हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं, तो बंदा उसको रिकवर कैसे करता है, मतलब जो जो बेसिकली आपको करना क्या चाहिए। तो फ़याज़ भाई मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे टाइम दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आखिर में अगर कुछ आप कुछ कहना चाहें तो? जो लोग नए हैं, जो यूएई में आना चाह रहे हैं किसी भी कंपनी में, पहले वो अच्छी कंपनी को चूज़ करें, फिर आएँ। क्योंकि यहाँ पे फिर आप किसी अच्छी कंपनी में ना आएँ, तो फिर यहाँ आपके लिए यहाँ सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको जाने की जल्दी हो जाती है कि भाई अपनी कंट्री में चली जाएँ। तो आप वहाँ से पहले सोच के आएँ, आपने यहाँ के काम करना है, 2 साल अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है, अच्छे तरीके से काम करना है। फिर आप 2 साल जब अच्छा काम करेंगे, तो कंपनी भी आपको एप्रिशिएट करेगी, तो आपको अच्छी लोकेशन भी देगी और आपको जो है एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। एक्सपीरियंस आने के बाद आप कुछ और भी यहाँ पे और भी चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिक्योरिटी में रहें, कुछ और भी कर सकते हैं।
फ़याज़ भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थी आज की हमारी वीडियो अपने बहुत ही प्यारे दोस्त के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो काइंडली आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।